तो हमारा अगला वर्ड है रिप्यूडिएट। अब ये एक वर्ब है, यानी एक क्रिया। और इसका मतलब क्या होता है? सिंपल भाषा में इसका मतलब है किसी भी चीज़ को औपचारिक रूप से यानी फॉर्मली बिल्कुल रिजेक्ट कर देना। कह देना नहीं, मैं इसे नहीं मानता, या मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। आप किसी चीज़ की सच्चाई को भी डिनाई कर सकते हैं। चलिए इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। द कंपनी हैड टू रेप्यूडिएट द फॉल्स क्लेम्स मेड इन द एडवर्टाइजमेंट। तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि कंपनी को अपने एडवर्टाइजमेंट में जो झूठे दावे किए गए थे उन्हें पब्लिकली इनकार करना पड़ा, उन्हें खारिज करना पड़ा। देखिए, यहाँ रेप्यूडिएट इसलिए यूज हुआ है क्योंकि ये एक फॉर्मल, एक ऑफिशियल रिजेक्शन है, कोई आम इनकार नहीं है। एक और सिचुएशन देखते हैं, थोड़ा अलग। He chose to repudiate his former political party's extremist views। यानी उस इंसान ने अपनी पुरानी पॉलिटिकल पार्टी के जो कट्टरपंथी विचार थे उन्हें अस्वीकार करने का फैसला किया। इसका सीधा सा मतलब है कि वो अब पब्लिकली सबके सामने उन विचारों से खुद को अलग कर रहा है, कह रहा है कि मैं अब इन चीज़ों को सपोर्ट नहीं करता। ओके, अब इस एग्जाम्पल को देखिए, ये थोड़ा साइंटिफिक है। द साइंटिस्ट पब्लिश्ड अ पेपर टू रिप्यूडिएट द फ्लॉड थियरी। तो यहाँ क्या हो रहा है? साइंटिस्ट ने एक ऐसी थियरी जो गलत थी उसको झुटलाने के लिए एक पूरा रिसर्च पेपर पब्लिश कर दिया। तो देखा आपने, इस केस में रिप्यूडिएट का मतलब सिर्फ नो कहना नहीं है, बल्कि प्रूफ के साथ, सबूतों के साथ किसी चीज को गलत साबित करना है। ये वाला एग्जाम्पल तो आपने न्यूज में जरूर सुना होगा। द गवर्नमेंट इशूड अ स्टेटमेंट टू रेप्यूडिएट ऑल एलिगेशंस ऑफ करप्शन। इसका मतलब है कि सरकार पर जो भी भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे उन सब को खारिज करने के लिए, उन सब से इनकार करने के लिए सरकार ने एक ऑफिशियल बयान जारी किया। तो देखा, जब भी कोई ऐसी बड़ी फॉर्मल रिजेक्शन की बात आती है, रेप्यूडिएट वर्ड का यूज होता है। चलिए अब इसके कुछ सिनोनिम्स और एंटोनिम्स पर नजर डालते हैं। सिनोनिम्स यानी वो शब्द जिनका मतलब लगभग सेम होता है। तो रिप्यूडिएट के सिनोनिम्स हैं रिजेक्ट, डिनाई, डिसोन और रिनाउंस। इन सब का मतलब ही है किसी चीज को नकारना या उससे रिश्ता तोड़ देना। और अब आते हैं इसके एंटोनिम्स पर, यानी इसके उल्टे, इसके ऑपोजिट वर्ड्स। वो हैं एक्सेप्ट मतलब स्वीकार करना, एम्ब्रेस यानी गले लगाना या अपनाना, एक्नॉलेज मतलब मान लेना, और कंफर्म यानी किसी चीज की पुष्टि करना। बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी लर्निंग। बाय बाय।